श्री कृष्ण की 16 कलाएं कौन सी है? आइए जानते हैं क्या होती हैं कलाएं। कला को जब हम सामान्य शाब्दिक अर्थ के रूप में देखते हैं तो कला को एक विशेष प्रकार का गुण माना जाता है, यानी कि किसी चीज को उसके सामान्य रूप से हटकर सोचना, उसे समझना और कुछ खास अंदाज में सभी कार्यों को करना ही जो किसी भी व्यक्ति को आम से खास बनाता हो, उसे कला की श्रेणी में रखा जाता है। भगवान विष्णु ने जितने भी अवतार लिए उन सभी में कुछ न कुछ खासियतें थी, वे सभी खासियत ही उनकी कलाएं कही जाती है। शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण अवतार माना गया है। उन्होंने अपने इस अवतार में 16 कलाओं को धारण किया था। अब हमको बताएंगे श्री कृष्ण की 16 कलाएं का अर्थ। श्री संपदा। श्री संपदा इसका तात्पर्य है कि जिसके पास भी श्री संपदा होगी वह धनी होगा। धनी होने का अर्थ सिर्फ पैसा व पूंजी जोड़ने से नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है वह मनुष्य मन, वचन और कर्म से भी धनी होना चाहिए। अगर उसके पास कोई भी व्यक्ति आस लेकर आता है तो वह उसे अपने पास से कभी भी निराश नहीं लौटने देता। श्री संपदा से युक्त व्यक्ति के पास माता लक्ष्मी का सदैव स्थायी निवास बना रहता है। अतः कह सकते हैं कि इस कला से संपन्न व्यक्ति सदैव समृद्धशाली रूप से अपना जीवन यापन करता है। भू संपदा। इसका अर्थ यह है कि जो भी व्यक्ति इस कला से युक्त होगा वह एक बड़े भूभाग का स्वामी होगा, या उसका वह किसी बड़े भूभाग पर अपना राज्य स्थापित करने की क्षमता को रखता होगा। इस तरह के गुण वाले व्यक्ति को भूकला से युक्त माना जाता है। कीर्ति संपदा। कीर्ति अर्थात ख्याति, प्रसिद्धि। ऐसा व्यक्ति देश और दुनिया में प्रसिद्ध होगा तथा वह लोगों के बीच काफी लोकप्रिय और विश्वसनीय माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जन कल्याण के कार्यों में हमेशा आगे रहता है। ऐसे गुण वाले व्यक्ति को कीर्ति संपदा कला से युक्त माना जाता है। वाणी सम्मोहन। इस कला से संपन्न व्यक्तियों की आवाज में एक अलग तरह का सम्मोहन होता है, जिससे लोग ना चाहते हुए भी उनके बोलने की कला की तारीफ करते हैं। ऐसे लोगों पर माता सरस्वती की विशेष कृपा होती है। इन्हें वचनों को सुनकर क्रोधी व्यक्ति भी हो जाते हैं। ये अपनी वाणी कौशल के द्वारा लोगों के मन में भक्ति व प्रेम की भावना को जगा सकते हैं। लीला। इस कला से युक्त व्यक्ति तेजस्वी और चमत्कारी होता है। उसके दर्शन करने से एक अलग तरह का आनंद प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु की कृपा से उन्हें कुछ खास शक्तियां मिलती हैं, जिनसे यह अनहोनी को होनी में और होनी को अनहोनी में बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को हमेशा भगवान का दिया हुआ प्रसाद मानकर उसे ग्रहण करते हैं। कांति। कांति वह दिव्य कला है जिससे चेहरे पर एक अलग तरह का तेज दिखाई देता है, जिसे देखने मात्र से ही आप अपनी सुध बुद्ध को खोकर उसके आगे अपने आप को समर्पित कर देते हैं, और उसके रूप और सौंदर्य से आप इतने प्रभावित हो जाते हैं कि चाहकर भी आपका मन उनकी आभा से मुक्त होने का नहीं चाहता और आप उन्हें सिर्फ एकटक होकर निहारते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को कांति कला से युक्त कहा जाता है। विद्या। विद्या भी एक प्रकार की उत्तम कला है। जिसके पास भी विद्या की शक्ति होती है उसमें अनेकों गुण अपने आप ही आ जाते हैं। विद्या कला से संपन्न व्यक्ति सभी वेदों शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता, संगीत और कला का जानकर, युद्ध कला और रणनीति में पूर्ण रूप से पारंगत तथा राजनीति के दाव पेंच व कूटनीति में भी पूर्ण माहिर होता है। विमला। विमल यानी छल कपट और भेदभाव से पूर्ण रूप से रहित, एकदम निष्पक्ष, जिसके मन में किसी भी प्रकार कोई मैल न हो, कोई भी दोष न हो तथा जो आचार विचार और व्यवहार से बिल्कुल निर्मल हो। ऐसे व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति ही विमला कला से युक्त माना जाता है। उत्कर्षिणी शक्ति कला। उत्कर्षिणी का शाब्दिक अर्थ होता है जिसके अंदर किसी को भी प्रेरित करने क्षमता हो, जो लोगों को कर्म का मार्ग दिखा सके। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अपने हथियार डाल चुके अर्जुन को गीता का उपदेश देकर कर्म करने के लिए प्रेरित किया था, इस प्रकार की क्षमता रखने वाला व्यक्ति ही उत्कर्षिणी शक्ति या इस कला से संपन्न माना जाता है। नीर क्षीर विवेक। इस कला से युक्त व्यक्ति ऐसा ज्ञान रखता है जो अपने ज्ञान के द्वारा न्यायोचित फैसले लेता हो, इस कला से संपन्न माना जाता है। ऐसे व्यक्ति विवेकशील तो होता ही है, साथ ही साथ वह अपने विवेक से लोगों को सही मार्ग सुझाने में भी पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं। कर्मण्यता। इस कला से युक्त व्यक्ति सिर्फ कर्म के सिद्धांत को ही मानता है, वह दूसरों को कर्म का उपदेश देने के साथ साथ स्वयं भी कर्मठ होता है। योग शक्ति। योग भी एक कला है। योग का साधारण शब्दों में अर्थ होता है जोड़ना। यहाँ पर इसका आध्यात्मिक अर्थ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए है। इस कला से संपन्न व्यक्ति बेहद आकर्षक होते हैं और अपनी इस कला से दूसरों के मन पर हमेशा राज करते हैं। विनय। इस कला का अर्थ है विनयशीलता, अर्थात जिसमें अहंकार का भाव न हो। चाहे वह कितना ज्ञानवान हो, धनवान हो या बलवान हो, मगर उसे अहंकार छू भी नहीं सकता। सत्य को धारण करना। सत्य बहुत कड़वा होता है, इसलिए सत्य को ग्रहण करना हर किसी के बस में नहीं होता।
ऐसे बहुत ही कम विरले होते हैं जो सत्य का मार्ग अपनाते हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते। इस कला से संपन्न व्यक्तियों को सत्यवादी कहा जाता है। आधिपत्य। इस कला से संपन्न व्यक्ति ऐसा प्रभावशाली होता है कि लोग स्वयं ही उसका आधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें उसके आधिपत्य में सुरक्षा का एहसास होता है। अनुग्रह कला। जिसमें अनुग्रह की कला होती है, ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों के कल्याण के विषय में ही सोचता रहता है। वह सदा परोपकार के कार्यों में ही लगा रहता है। उनके पास जो भी सहायता के लिए जाता है, वह अपने सामर्थ्यानुसार उस व्यक्ति की सहायता अवश्य करता है। जिस भी व्यक्ति में ये सभी कलाएं अथवा इस तरह के गुण होते हैं, वही ईश्वर के समान ही पूज्य होता है, क्योंकि किसी भी इंसान के वश में इन सभी गुणों को एक साथ धारण करना संभव नहीं होता है। कोई भी साधारण व्यक्ति केवल 3 से 4 कलाओं को ही धारण कर सकता है। केवल ईश्वर ही 10 या उससे अधिक कलाओं को धारण कर सकते हैं। इस प्रकार यह वीडियो यही समाप्त होता है। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।